आज हम इस गणतव्य के आखिरी दिन में आ पहुंचे हैं। परमेश्वर भले हैं और हम सबको आज तक प्रभु ने संभाला और इस समय में हमें आने का मौका दिया, अवसर दिया। और मैं आशा करता हूं कि ये समय आप सबके लिए एक आशीष का समय रहा होगा। और आइए हम बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय होता है, और हम आज के विशेष सत्र में चलते हैं। आज के विशेष टॉपिक में हम चलते हैं और ये टॉपिक रहने वाला है शेयरिंग ऑफ द गॉस्पल, के हम सुसमाचार को जो है हम कैसे अपने आसपास नए लोगों के बीच में हम उसे बांट सकते हैं। और ये आज का हमारा विषय रहने वाला है और हम इसको जो है बड़ी महत्व देते हुए बड़े ध्यान से हम इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये एक आशीष का कारण हो और आशीष भरा समय हो। मत्ती 28 उसके 18 से 20 में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी आज्ञा या अपनी महान आज्ञा जो प्रभु ने अपने लोगों को दी, अपने चेलों को दी, और उसमें क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सभी जातियों में तुम जाकर क्या करो, चेले बनाओ, शिष्य बनाओ। और उसी आज्ञा के तहत, उसी आज्ञा के कारण आज आप तक जो है प्रभु का वचन पहुंचा है और मुझ तक भी पहुंचा है। हम सब प्रभु के बारे में जान सके, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु यीशु के लोगों ने इस आज्ञा को जो मत्ती 28 में लिखी गई है उसको बड़े ध्यान से सुना, बड़े ध्यान से समझा और इसका पालन भी किया। और अक्सर आप इस बारे में जानते होंगे कि इस आज्ञा को कहा जाता है कि ये ग्रेट कमीशन है, वो महान आदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है, आपको भी दिया है और मुझे भी दिया है, कि हम प्रभु के बारे में जो है नए लोगों को प्रभु के वचन के बारे में हम बताएं और उसके बारे में समझाएं। तो प्रभु का सुसमाचार हमें सबके साथ बांटना है। ये हमारी कॉल है, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन प्रभु का सुसमाचार क्या है, ये सुसमाचार हम किसको कहते हैं, तो उसको हम बहुत डिटेल में नहीं देख सकते आज, लेकिन हम उसको बिल्कुल संक्षिप्त में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु का संदेश तथा उनके कार्य, कि प्रभु कौन थे, उनका क्या संदेश था और उन्होंने क्या क्या किया, और वो आज सारी दुनिया से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो हमें औरों तक पहुंचाना है। क्या सबको सुसमाचार सुनना तथा जानना जरूरी है? जी हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। बाइबल कहती है कि सभी प्राणियों तक जो है हमें सुसमाचार को पहुंचाना है। तो फिर आज हमारे लिए ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कैसे सुसमाचार को आगे सुना सकते हैं। हो सकता है कि हम कहें कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम अभी छोटे हैं और हम प्रभु के बारे में किसको बताएंगे या कैसे बताएंगे। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही बतानी चाहता हूँ। जिस वर्ष में या जिस साल में मैं प्रभु में आया था, मैंने प्रभु यीशु को जाना, तो मैं खुद कॉलेज में पढ़ता था, मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था। और उस एक वर्ष में, मेरा आखिरी वर्ष था वो कॉलेज में, लेकिन मैंने जब प्रभु को जाना तो आई बिलीव कि मैंने तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में कम से कम सभी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे 4 फ्रेंड्स ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु को जाना, और बाकियों ने नहीं जाना। तो मैं नहीं जानता कि उनके जीवन में कब कार्य हुआ, बाद में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे लिए एक मौका रहता है कि हम उस खुशखबरी को, उस सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हम अपने आसपास जो लोग हैं हम उनको बताएं। तो हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दिस। आधुनिक समय में इसको करने की बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, और हम एक सूचना के युग में रहते हैं जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। और इंफॉर्मेशन एज हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो, उसकी जानकारी जो है वो आज उपलब्ध है। आपके घर में जरूर ऐसा हुआ होगा, और मैं सोचता हूँ कि सभी घरों में आजकल ऐसा हो रहा है कि आप कोई ना कोई नई चीज आपके घर में बनती होगी, और कोई ना कोई, मैं कई परिवारों में सुन चुका हूँ कि किसी ना किसी चीज का यूट्यूब वीडियो देखकर किसी कहीं पर कोई लड्डू बन रहा है, किसी के घर में समोसा बन रहा है, और कुछ ना कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज की इंफॉर्मेशन आज फ्रीली और रेडिली अवेलेबल है। हम जो भी चाहें हम उसके बारे में जानकारी जो है बड़ी आसानी से आज इंटरनेट से पता कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो समाना है, ये जो समय है, ये एक गलत सूचना का समय भी है, मिस इन्फॉर्मेशन की एज भी है। क्योंकि आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, और कई बार हम खुद भी उसका पार्ट बन जाते हैं
कि कई बार बहुत सी गलत गलत सूचनाएं, गलत जानकारियां हम व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते रहते हैं और हम चेक भी नहीं करते कि ये सही है या नहीं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? क्या आपने कभी कोई कोई लिंक फॉरवर्ड किया जिसको आपको बाद में पता चला हो कि ये तो जानकारी गलत थी, ये इंफॉर्मेशन गलत थी, मैंने तो फॉरवर्ड कर दी, मैंने सोचा ये सही होगा, मैंने उसको चेक नहीं किया। तो ऐसा भी आजकल बहुत हो रहा है और ये हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है। क्यों चैलेंजिंग बन जाता है? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के बारे में किसी को बताना चाहते हैं तो उसको पहले से ही उस विषय के बारे में कुछ ना कुछ गलत सूचना दे दी गई होती है, उनकी कुछ पहले से ही धारणाएं बन चुकी होती हैं और ऐसा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है और आज के समय में हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। परंतु बाइबल में सुसमाचार प्रचार की क्या तस्वीर है? क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है और उसको कभी भी हराया नहीं जा सकता, है ना। तो हमें इसकी एक बहुत अच्छा उदाहरण जो सुसमाचार प्रचार का हमें बाइबल में मिलता है, वो कहां पर मिलता है? मत्ती 13 उसके 1 के 23 में मिलता है, जहां बीज बोने वाले का दृष्टांत जो है वो दिया गया है। तो आइए हम इस बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये दृष्टांत पहले से पता होगा कि एक बीज बोने वाला, प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया जिसमें प्रभु ने क्या कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और उसके कुछ बीज क्या हो गए, कहां पर गिर गए? रास्ते में गिर गए और शैतान आया और उन्हें चुग कर ले गया। कुछ बीज जो थे वो पथरीली भूमि पर गिरे और क्योंकि वो पथरीली भूमि पर गिर गए थे इसलिए उनकी जड़ नहीं आ सकी और वह जल्दी ही सूख गए, वो जल्दी पनप गए और जल्दी ही सूख गए। और कुछ बीज जो हैं वो कटीली झाड़ियों में गिरे, उनको जड़ भी मिल गई, उनको वो पनप भी गए, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें रोक लिया, वो ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन आखिर में जो कुछ बीज हैं वो अच्छी भूमि में गिरे और उन्होंने बहुत सारा फल लाया, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं आशा करता हूं कि ये दृष्टांत के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। फन फैक्ट, एक बड़ी खूबसूरत बात है, इजराइल में, जहां आज का जो इजराइल देश है, जहां के प्रभु यीशु मसीह रहने वाले थे और प्रभु यीशु जो थे वो गलील की झील के पास रहते थे। उनका जन्म और पैदाइश जो है वो नासरत की थी, लेकिन नासरत में से आपने सुना होगा कि उनको निकाल दिया गया था। नासरत में जब वो गए तो उनके लोगों ने उनको धक्का मारकर पहाड़ से गिराने की कोशिश की। तो उसके बाद से प्रभु यीशु वहां से चले गए और वो जाकर कफरनहूम नाम के एक शहर में रहने लगे। और कफरनहूम जो था वो इस झील के किनारे था, जो झील आपको अभी फोटोग्राफ में दिखाई दे रही होगी। ये झील है जी, गलील की झील, आज भी वहीं पर है, कहीं गई नहीं, उसी जगह पर है जहां प्रभु के समय में थी। तो आज ये जो किनारा है इस झील का, जिसको हम देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसको सोअर्स कोव कहते हैं या बीज बोने वाले का कोल या छोटी खाड़ी कहते हैं। इस झील में आप देख सकते होंगे कि छोटी खाड़ी सी बनी हुई है, एक छोटा सा ऐसा ऐसा यहाँ पर ये चीज बनी हुई है, ऐसी उसकी भौगोलिक बनावट कुछ इस तरह से है। और उसके बीच में दूर में आपको दिख रहा होगा इस फोटोग्राफ में एक पेड़ है और नजदीक में इस फोटोग्राफ में आपको लग रहा होगा कि एक सड़क है और सड़क के सामने पत्थरों पर ये दो लोग बैठे हैं, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आज भी सच है। अगर आप कभी इजराइल जाएं तो आप इस चीज को जरूर वहां टेस्ट करके देखिएगा। ये नजारा है जी तबगा नाम के एक गांव के पास। आज वहां पर एक गांव है जिसका नाम है तबगा। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाला जो दृष्टांत था वो इसी स्थान से बोला था। दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्पॉट जहां से प्रभु ने वो दृष्टांत बोला था। और यहाँ की खूबसूरत बात क्या है और बड़ी बात क्या है कि इस पेड़ जो आपको दूर में दिख रहा होगा, वहां पर खड़ा होकर अगर आज भी कोई व्यक्ति अपनी नॉर्मल आवाज में, जैसे मैं अपनी आवाज में आपसे बात कर रहा हूं, तो आज भी कोई व्यक्ति अगर वहां खड़ा होकर अपनी नॉर्मल आवाज में बोले तो पूरी दूर दूर तक उसकी आवाज यहाँ पर फैल जाती है, जैसे ऑडिटोरियम में होता है। तो एक अकूस्टिक डिजाइन इस पूरे एरिया में इस तरह का बना हुआ है। इसके सामने पहाड़ियां हैं और उनमें कुछ बनावट इस तरह से है, नेचुरल बनावट इस तरह से है कि आवाज गूंजती है। आप कुछ वेबसाइट्स पर जाकर वहां की रिकॉर्डिंग्स भी आज भी सुन सकते हैं कि वहां पेड़ पर खड़ा होकर अगर एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल आवाज में बोलेगा तो ये पत्थर पर जो व्यक्ति बैठा है यहां तक वो आवाज जो है बड़ी क्लियर सुनाई देती है। तो बाइबल बताती है कि प्रभु ने जब ये दृष्टांत बोला तो एक बड़ी भीड़ उनको सुन रही थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये वो जगह है जहां से प्रभु ने दृष्टांत बोला और वहां की बनावट ऐसी है कि उनकी आवाज सब तक पहुंची होगी। वी प्रेज गॉड फॉर वंडरफुल थिंग्स एंड डिटेल्स। बहुत अच्छी बातें कई बार हमें खोजने पर मिल जाती हैं। तो मुझे लगा कि आपको इसमें अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा।
ये उसी कोव की एक और व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी बंदरगाह की तरह ये बना हुआ है, और ये नेचुरल एक बनावट है, और उसके सामने एकदम से पहाड़ी खड़ी हो जाती है, तो बिल्कुल एक ऑडिटोरियम की तरह यहाँ पर एक बनावट है। और अगर भीड़ यहाँ खड़ी हो जाए तो आज भी आपकी आवाज जो है वो दूर तक ट्रैवल करती है। तो आइए हम वापिस अपने बीज बोने वाले दृष्टांत की तरफ चलते हैं कि उसकी व्याख्या क्या है। तो बीज को इस दृष्टांत में हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बीज को राज्य के विषय में दिए जा रहे संदेश का के लिए प्रयोग किया गया है। जब यहाँ पर कहा गया है कि बीज है, तो बीज को क्या कहा गया है कि राज्य के विषय में, प्रभु के राज्य के विषय में जो संदेश दिया जा रहा है उसके लिए ये बीज वहां पर कहा गया है। अगर आप मत्ती 13:19 में जाकर देखेंगे तो द मैसेज ऑफ द गॉस्पल, द मैसेज, जो संदेश है वो बीज है जो जगह जगह पर फैलाया जा रहा है। कुछ यहाँ गिर रहा है, कुछ वहां गिर रहा है, तो हमारा भी काम है हम भी इस बीज को जो है वो फैलाते जाएं। सो एक व्यक्ति बीज फैला रहा है जिसके अलग अलग परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान देंगे कि संदेश को बीज के साथ तुलना किया जा रहा है। तो हम इसको याद रखेंगे कि जब ये बीज बोने वाला दृष्टांत है तो उसमें एक चीज कही जा रही है कि जो संदेश है, प्रभु का संदेश है, गॉस्पल है, ये बहुत जगह पर फैलाया जाएगा। बीज कैसे फैलाया जाता है? हाउ इज द इस बीज को फैलाने का तरीका कैसे होता है? तो आप अगर इसको नेचुरल उसमें आप देखें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बीज किस तरह से फैलते हैं। क्या आपने देखा है कि नेचुरल प्रोसेस में, अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि हर प्लांट की ये टेंडेंसी होती है, हर पेड़ की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना बीज फैलाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बीज फैल जाए। लेकिन सबसे कॉमन तरीका क्या है बीज फैलाने का? प्लांट्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे बीज फैल जाएं? क्या वो अपने पत्तों से बीज फैलाने की कोशिश करते हैं, या अपने तने से, अपनी जड़ से, अपने फूलों से, या फिर आखिरी में किस चीज से वो अपनी बीज फैलाते हैं? जी हाँ, वो अपने बीज जो हैं अपने फलों से फैलाते हैं। सो जब एक पेड़ के पास फल होता है, तो अगर आप बायोलॉजी में उसको पढ़ेंगे तो पेड़ फल क्यों बनाता है, क्यों पेड़ इतने, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ फलों की तस्वीरें हैं और उन्हें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और शायद आपका दिल कर रहा होगा कि अभी हमें थोड़ा सा खाने को मिल जाए, शायद स्ट्रॉबेरी या ग्रेप्स या मैंगो या कुछ ऐसा हमें खाने को मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि क्यों ये पेड़ जो है वो ऐसा फ्रूट बनाते हैं जिसमें इतना अट्रैक्टिव कलर होता है, इतना सुंदर टेस्ट, इतना अच्छा टेस्ट होता है, और इतना उसमें फ्लेवर भी होता है। केवल मिठास नहीं होता है लेकिन फ्लेवर भी होता है, और हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं। पेड़ को क्या मिलता है, पेड़ को क्या चाहिए कि वो क्यों फ्रूट बना रहा है ना? और हम जानते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फल खाने से हमें बहुत फायदा होता है। फल सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फलों को अक्सर कहा जाता है खाने से पहले फल खा लीजिए क्योंकि 15 मिनट में फल डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? खाने के बाद मत खाइए। लेकिन फल के अंदर क्या इंटरेस्ट होता है, इतना अच्छी चीज क्यों बनाता है पेड़, है ना? क्योंकि उसके अंदर पेड़ ने भी अपना एक मैसेज छुपा रखा है, पेड़ ने अपना बीज छुपा रखा है कि भाई जब आप फल खाएं तो आप मेरा बीज भी साथ में ले जाइएगा, और इसको कहीं बीज बोने वाले के समान इस बीज को कहीं आप फेंकेंगे तो वहां पर ये पौधा बन जाएगा। शायद पेड़ को भी चाहिए कि मेरा बीज किसी अच्छी भूमि में गिर जाए। तो पेड़ भी ये कोशिश करते हैं कि हमारा बीज फैलाया जाए, हमारा बीज फैलाया जाए। किसी को फल दे दो और उसको बोलो मेरा बीज भी साथ में लेकर के जाओ भाई, और इसको भी फैला दो। सो हमें भी प्रभु कहता है कि हम इस बीज को, इस फल को, इस मैसेज को, इस संदेश को हम फैलाते जाएं। तो एक चीज हमें बहुत अहमियत यहाँ पर दी जा रही है फलों को। तो वहां पर क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? तुम फलों से पेड़ को पहचान लोगे। यू विल आइडेंटिफाई द ट्री फ्रॉम इट्स फ्रूट्स, है ना? तो तुम फलों से उस पेड़ को पहचान लोगे। और ये बात बिल्कुल सच है। आज मैं आपको आम के पेड़ का पत्ता दिखाऊं और लीची के पेड़ का पत्ता दिखाऊं और एक दो फ्रूट्स के और का पत्ता दिखाऊं तो हो सकता है आप उसको पहचान ना पाए। सेब का पत्ता शायद आप पहचान ना पाए, है ना? लेकिन अगर मैं आपको फ्रूट दिखाऊं तो आप एकदम से पहचान जाएंगे, अरे ये तो ये फ्रूट है। सो हाउ इंटरेस्टिंग। सो 21वीं शताब्दी का सत्य आज के जमाने में एक जो बात सत्य है वो क्या है? इससे पहले कि आप किसी को सुसमाचार सुनाएं, संभव है कि उसने पहले से ही प्रभु के बारे में कुछ बातें सुन रखी होंगी या धारणाएं बना रखी होंगी। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप किसी से प्रभु के बारे में बताएंगे तो वो पहले से ही हाथ
खड़ा कर देगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, टॉक टू द हैंड, कि मुझे नहीं सुनना है जनाब, आपकी बात हमें नहीं सुननी है, क्योंकि हमें पहले से सिखा दिया गया है, हमें पहले से बता दिया गया है, हमें पहले से तैयार कर दिया गया है। और दिस इज अ फैक्ट, एक सच्ची बात है। नबील कुरैशी करके एक प्रभु के दास थे, बड़ी यंग एज में उनको प्रभु ने अपने पास बुला लिया। लेकिन अगर आप नबील कुरैशी जी की गवाही सुनेंगे तो वो एक मुस्लिम परिवार से, पाकिस्तान से एक मुस्लिम परिवार से वो अमेरिका गए। और अमेरिका में जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो नबील कुरैशी क्या कहते हैं कि बहुत सारे मसीही लड़के लड़कियां, उनके क्लासमेट्स, उनके कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे, वो उनके पास आते थे और उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे, है ना। नबील कुरैशी कौन है? वो एक मुस्लिम है, और उनके पास क्रिश्चियन भाई लोग आते थे और उनको प्रभु के बारे में बताते थे। तो यहाँ एक लेसन है हमारे लिए। मुझे ये बात बहुत इंप्रेस की कि नबील क्या करते थे, लेकिन नबील को उनके बचपन से उनका सुसमाचार सुनाया गया था, ठीक है, इस्लाम का सुसमाचार सुनाया गया था। तो जब कोई मसीही भाई प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर नबील के पास आते थे तो नबील उनको वापस बाइबल के बारे में सवाल पूछते थे, क्योंकि वो तैयार थे, ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है, उनकी गवाही है, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। तो जब नबील के पास कोई सुसमाचार लेकर आता था तो नबील क्या करते थे? नबील उनको बाइबल के बारे में सवाल पूछते थे। तो ये व्यक्ति जो सुसमाचार सुनाने के लिए आया है, क्योंकि उसको किसी ने कह दिया कि भाई आप सुसमाचार सुनाइए, आप प्रभु के बारे में बताइए, आप प्रभु की जानकारी दीजिए, नहीं नहीं हमें रूहें बचाना है एंड ऑल दैट, तो वी आर एक्साइटेड, हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तो ऐसा कोई एक्साइटेड भाई और बहन उनके पास आते थे तो ये आगे से तैयार रहते थे, उनको बाइबल के विषय में कुछ सवाल पूछते थे, तो इस भाई को, इस बहन को उसका कोई जवाब नहीं आता था, तो वो आगे से चुप कर जाते थे। तो जब वो चुप कर जाते थे फिर नबील क्या करते थे? उनको इस्लाम का संदेश सुनाते थे, रिवर्स हो जाता था। दिस इज ट्रू। कई बार ऐसा हुआ है कि वो आप प्रचार करने जाएं और हो सकता है सामने वाला आपको कुछ और ही सुना दे, या आप जिस प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं उसके बारे में वो आपसे कुछ सवाल पूछ ले और आपको उसके बारे में जवाब ना मालूम हो, क्योंकि आप खुद ही प्रभु के बारे में जानकारी थोड़ी कम रखते हैं, है ना। ऐसा हो जाता है ना। ऐसा तब तक चलता रहा नबील के साथ जब तक एक सच्चा मसीही छात्र उनको नहीं मिला। जब उनका क्लासमेट वो एक मसीही था, जब उन्होंने उनको बाइबल पढ़ते हुए देखा और उन्होंने उनसे वही सवाल पूछे, तो उस मसीही भाई ने उनको जब जवाब दिए तो वो जवाब बिल्कुल सच्चे थे, और उसका नबील के पास कोई जवाब नहीं था। तो जिसको जानकारी है और वो सुसमाचार फैलाए, और लेकिन सुसमाचार सबने फैलाना है, इसलिए जरूरी है कि हम सब सुसमाचार के विषय में जानकारी भी रखें। आइए हम बाइबल से उदाहरण लेते हैं, सुसमाचार फैलाने वाले कुछ मुख्य उदाहरण हम लेने की कोशिश करते हैं। सामरी स्त्री एक सच्ची गवाह। हम सामरी स्त्री के बारे में यूहन्ना 4 अध्याय 1 से 42 वचन में पढ़ते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम आज इस सेक्शन को नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बाइबल में जाकर इस हिस्से को जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। सामरी स्त्री एक ऐसी स्त्री जिसने अपने सारे गांव को प्रभु के पास लाया, एक ऐसी साधारण स्त्री जिसने सारे गांव को प्रभु के पास लाया। हो सकता है हम सोचते हो कि हम कैसे किसी को प्रभु के पास ला सकते हैं, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। ये सामरी स्त्री का कार्य क्या था, आइए हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु को मिलती है तो सामरी स्त्री का जीवन जो है वो कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं था। सामरी स्त्री एक 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 सम्मानित जीवन नहीं जी पा रही थी। उसके जीवन में कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो किसी को जाकर प्रचार नहीं कर सकती थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि सुनो सुनो, मुझे पता है कि कैसे दुनिया में जीना होता है, कैसे काम करने होते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा नहीं था। लेकिन जब सामरी स्त्री ने, जिसके अपने जीवन में पाप था, है ना, सामरी, कुछ लोग सामरी स्त्री को कहते हैं कि वो एक इवेंजलिस्ट थी। मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ। इवेंजलिस्ट जो है वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। हम उसको इवेंजलिस्ट नहीं कह सकते, हम उसको सुसमाचार प्रचारक नहीं कह सकते। उसके अपने जीवन में कुछ बातों को ठीक होने की जरूरत थी और प्रभु ने उसको वो पॉइंट आउट भी किया। लेकिन सामरी स्त्री क्या करती है? सामरी स्त्री फिर भी, हालांकि उसका अपने जीवन में अभी कमियां हैं, लेकिन वो पूरी तरह सारी बातों को नहीं भी जानती, फिर भी उसका एटीट्यूड बहुत परफेक्ट है। वो बाकी के शहर के पास जाती है, बाकी के गांव के पास जाती है और उनसे क्या कहती है? आओ एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन का समस्त हाल प्रकट कर दिया है, कहीं यही मसीह तो नहीं? तो वो क्या करती है? वो जाकर अपनी गवाही देती है
और जाकर उन लोगों को इनवाइट करती है। सो वो दो काम करती है। वो क्या करती है? वो न्योता देती है, वो अपनी गवाही देती है और वो साथ में न्योता देती है। वो कहती है मेरे जीवन में ये कमियां हैं और इस व्यक्ति ने मेरी कमियों को बिना मुझे जानते हुए प्रकट कर दिया है, और अब तुम क्या करो? अब मैं तुम्हें न्योता देने आई हूं कि तुम भी इसके पास आओ और तुम खुद इसको जानो, तुम खुद इससे मिलो, तुम खुद इससे बातचीत कर लो और तुम जानो कि क्या यही मसीह तो नहीं है ना। तो यूहन्ना 4:29 में एक बहुत इंप्रेसिव वर्स है और ये हमें एक हमारे लिए मॉडल है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी दुनिया को कैसे बता सकते हैं जो असल में हमें जज कर रही है और साथ के साथ ये भी कह रही है कि जज मत करो, है ना। ये आज का हाल है। हर कोई एक दूसरे को जज भी कर रहा है और साथ के साथ ये भी कह रहा है कि जज मत करो। हर कोई ये कहता है कि मुझे सारा कुछ मालूम है, आई नो एवरीथिंग, आई हैव फिगर्ड एवरीथिंग आउट। तो ऐसी दुनिया में हम प्रभु के बारे में नए लोगों को कैसे बता सकते हैं? आई थिंक सामरी स्त्री, समैरिटन वुमन हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो क्या करती है, वो अपनी गवाही देती है। कोई आपको आपकी गवाही देने से नहीं रोक सकता। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ये दिया, उसने मेरे जीवन में ये काम किया, ये बताना कोई गुनाह नहीं है। किसी भी कल्चर में, किसी भी देश में इसको करने में कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा, एक न्योता देना, तुम भी आओ, तुम भी इस जीसस के पास आओ, आ जाओ और खुद से चेक कर लो, कम एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, है ना। तुम खुद से आओ और बाइबल कहती है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, कि चख कर देख लो, है ना। एक नई डिश, नया कुछ पकवान बनाकर मैं आपके पास लाऊं और कहूं साहब ये खा लीजिए और आप एक बड़ा सा इसमें से बाइट ले लीजिए, तो आप थोड़े से डरेंगे, आप कहेंगे कि नहीं भाई मैंने तो ये कभी खाया नहीं, मैंने ये देखा नहीं, ये क्या चीज है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। एग्जैक्टली यही बात बाइबल भी हमसे कहती है, चख कर देखो कि यहोवा भला है। आप खुद भी उसको चखें, उसकी भलाई को महसूस करें, लेकिन अपने तक ना रखें, है ना। फिर आप अपने फ्रेंड्स के पास जाएं और उनको गवाही दें और उनको भी कहें तुम भी आओ, तुम भी देखो, क्या तुम खुद चेक करो, खुद टेस्ट करो कि ये यीशु मसीह कौन है। एक बार प्रार्थना करके देखो। मेरा सुसमाचार करने का तरीका, प्रचार करने का तरीका मेरे लिए बड़ा सिंपल है। मैं सबसे यही कहता हूं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, ये उनका संदेश है आपके लिए। हम सब पापी हैं और इस तरह से उस तरह से उसको सारी बात को बताकर मैं उसको क्लोजिंग में सिर्फ इतना कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप सच्चे मन से, पूरे दिल से यीशु मसीह को अपने घर जाकर प्रार्थना कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह से पूछिए कि प्रभु यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूं, तू कौन है? अगर तू सच्चा है तो तू मेरे जीवन में आ। एक बड़ी सिंपल और बड़ी सेफ प्रेयर है ना। मैं तो आपके साथ आपके घर नहीं आ सकता, मैं आपके बेडरूम में नहीं आ सकता, वहां पर कोई नहीं आ सकता, कोई दूसरा आपको प्रभावित नहीं कर सकता, केवल आप हैं और प्रभु यीशु है। अगर वो सच्चा होगा, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर वो सच्चा होगा तो तुम अपने कमरे में बैठकर अपने पूरे दिल से उसको पुकारना कि हे प्रभु यीशु, अगर आप सच्चे हैं तो मेरी ये प्रार्थना सुन लीजिए, मेरी इस बात में मदद कर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए, मैं आपको जानना चाहता हूं, आप कौन हैं, आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपको पहचानना चाहता हूं। एवरीवन कैन प्रे दिस प्रेयर। हर कोई ये प्रार्थना कर सकता है, कोई इतना छोटा नहीं, कोई इतना महत्वहीन नहीं कि वो ये प्रार्थना ना कर सके। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं कि एक भाई जो कलकत्ता से चंडीगढ़ आए थे, उनसे मैंने केवल 1 या 2 बार बातें की, कुछ और भाइयों ने भी उनसे बातें की, और उनके घर में एक दुष्ट आत्मा की समस्या थी। वो वापस कलकत्ता चले गए। वो खेलने के लिए बाइबल कॉलेज में शाम को खेलने के लिए आ जाते थे, तो वो खेलते थे लड़कों के साथ। फिर हमारे साथ भी उनकी बातचीत हुई, मैंने सिर्फ 1 या 2 बार उनसे बात की होगी, लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो जब वो कलकत्ता अपने घर गए और वहां पर उनके परिवार में एक दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम हुआ, तो वो अपने भाइयों और बहनों को लेकर बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिया और 2 घंटा उन्होंने प्रार्थना की। मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने 2 घंटा ये प्रार्थना की और वो बिल्कुल नए थे, लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं का जवाब देता है। उसने 2 घंटा अकेले में बैठकर ये प्रार्थना की कि प्रभु यीशु, अगर आप सच्चे हैं तो मेरी मम्मी को आज दुष्ट आत्मा नहीं तंग करना चाहिए, क्योंकि उनकी मम्मी को ये प्रॉब्लम थी। तो प्रभु ने क्या किया? उसने गवाही दिया, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो उसने गवाही दिया कि उनकी मम्मी ठीक हो गई या उनको वो समस्या उस दिन नहीं हुई। इससे उनको विश्वास बढ़ गया। तो हम इन बातों के बारे में कल्पना करें, सोचें। मैं हमेशा लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप खुद से प्रेयर कीजिए, आप खुद से जानिए कि प्रभु यीशु मसीह
कौन है। यूहन्ना 4 के 28 से 30 में लिखा है, अपना घड़ा वहीं छोड़कर वह स्त्री नगर में जाकर घोषित करने लगी, आओ एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन का सारा हाल प्रकट कर दिया है, कहीं यही तो मसीह नहीं। तब नगरवासी मसीह को देखने वहां आने लगे। तो अब जब ये सामरी स्त्री सबको प्रभु के बारे में बता रही है, तो हम उसके बारे में देखते हैं, क्या वह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थी? शायद नहीं। क्या वह एक सम्मानित व्यक्ति थी? शायद नहीं। क्या वह अपने नगर की कोई धार्मिक अगुआ थी? शायद नहीं। तो वह किस अधिकार से लोगों को प्रभु के पास लाई? वह हलीम थी, वह सच बोल रही थी। उसने ये जाकर नहीं कहा कि मैं तुमसे बेटर हूं, मैं तुमसे बहुत अच्छी हूं, तुम पापी हो लेकिन मैं अच्छी हूं। उसने अपनी कमजोरी उनके सामने रखी। वह हलीम थी तथा सत्य बता रही थी। पीपल कैन टेल व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रुथ। जब आप सत्य बता रहे होते हैं, लोगों को पता चल जाता है। उसने गवाही दी तथा न्योता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। तो हम भी इतना कर सकते हैं, हम गवाही दे सकते हैं, हम न्योता दे सकते हैं कि कहीं यही मसीह तो नहीं। इस गवाही का नतीजा क्या हुआ, है ना? और यूहन्ना 4 की 42 में हम क्या पढ़ते हैं? वहां पर क्या लिखा है? जब लोग प्रभु के पास आए, उन्होंने प्रभु के साथ खुद से इंटरेक्ट किया, सवाल जवाब किए, उनकी बातें सुनी, तो लोगों ने क्या कहा? अब हम मात्र तुम्हारे कहने से ही इनमें विश्वास नहीं करते, हमने अब इन्हें स्वयं सुना है और जान गए हैं कि यही वास्तव में संसार के मोक्षक या सेवियर या मुक्तिदाता हैं। जी हाँ, देखिए कितना बड़ा कार्य हुआ, पूरे शहर में कार्य हुआ इस एक व्यक्ति की गवाही से। और लोगों ने क्या कहा? अब आपके कहने से नहीं, हमने खुद से जान लिया है कि यही इस संसार के उद्धार करता है। दूसरी बात हमने जो पहले भी देख लिया है कि बीज कहाँ मिलते हैं? फलों में मिलते हैं, है ना? इफ वी वांट टू सी द फ्रूट्स, वेयर विल वी फाइंड द फ्रूट्स, है ना? हमें अपने जीवन में फल लाने होंगे। तो अगर हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, सुसमाचार फैलाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी क्या होगा कि हमारे अपने जीवन में फल पाए जाएं, है ना? फलदार पेड़ को अपनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसके पास दौड़े आते हैं, है ना? और जब लोग आपके पास फल लेकर जाएंगे, तो बीज जो वचन है वो भी साथ में ही चला जाएगा। सो अगर आपके जीवन में फल है, कोई आपके पास आएगा, आपका फल वो लेना चाहता है, उसको फल लेने दीजिए। जब वो फल लेकर जाएगा तो सुसमाचार का बीज भी उसके साथ ही चला जाएगा। पेड़ की, हमारा समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हम इसको जो है हम इसके अंत की तरफ आ गए हैं। पेड़ की पहचान उसके फलों से बनती है। तो आइए इसके साथ फल को लेकर मैं एक छोटी सी कहानी बड़ी जल्दी से आपसे बांटनी चाहता हूं कि एक बार एक पेड़ था जो बड़ा फलदार पेड़ था, बिल्कुल ऐसी जैसे आपके सामने ये दिख रहा है। तो लोग क्या करते थे? फलदार पेड़ के साथ क्या होता है जी, है ना? फलदार पेड़, उसकी जो तने होते हैं, फल के कारण वो दब जाते हैं, वो नीचे झुक जाते हैं। हलीम होता है, वो दीन होता है ना? क्योंकि उस पे फल लगा रहता है, वजन हो जाता है, तो उसके तने झुक जाते हैं, अकड़ कम हो जाती है उसमें, है ना? तो फलदार पेड़ था, तो फलदार पेड़ को क्या ट्रीटमेंट मिलता है? लोग आकर उस पर पत्थर मारते हैं, लोग आकर उस पर पत्थर मारते हैं। तो एक तरह इसी तरह एक बार एक फलदार पेड़ था, तो एक लड़का था जो स्कूल से वापस आते हुए अपनी साइकिल पर आता था, और वो रुक कर इस पेड़ के ऊपर जाता था और पत्थर इसको मारता था ताकि इसका फल टूट सके, और इसके फल गिरते थे और वो फल उठाकर चला जाता था। तो इसी पेड़ के साथ एक झाड़ी भी थी, एक कटीली झाड़ी थी, उसमें खूब कांटे थे। तो झाड़ी ने देखा कि ये लड़का रोज आता है और रोज इस पेड़ को जो है इसकी छाया में बैठता है, फिर थोड़ी देर बाद पत्थर उठाता है, इसको पत्थर मारता है और इसको चोट भी लगती है और इसका फल लेकर चला जाता है। तो झाड़ी ने उससे कहा कि तू ये क्या करता है? तू इसको फल क्यों देता है? तू फल लाता ही क्यों है? तू फल क्यों लाता है ना? तो ये तू इसको कुछ कहता क्यों नहीं? वो कहता, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, है ना? पेड़ आगे से क्या कर सकता था? लेकिन कटीली झाड़ी ने उससे कहा, तुझे नहीं पता, तू सही बंदा नहीं है, मेरे पास एक दिन इसको आने दे, मैं इसको सबक सिखाऊंगा कि पत्थर कैसे मारते हैं, पत्थर मारने का नतीजा क्या होता है, मैं इसको बताऊंगा। एक दिन वो लड़का अपनी साइकिल से घर जा रहा था, उसको बड़ी जल्दी थी और वो जल्दी जल्दी से साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते वो साइकिल से फिसल गया और फिसल कर वो गिरा, और जब वो गिरा तो वो उस कटीली झाड़ियों में गिर गया। अब जब उस कटीली झाड़ी में गिरा, है ना, वैसे वो पेड़ के नीचे आके रुकता था, लेकिन आज क्योंकि उसको जल्दी थी और उसकी साइकिल स्लिप कर गई, तो उस कटीली झाड़ी में गिरा। तो कटीली झाड़ी में जब वो गिरा तो उसको बहुत जोर से खरोंचें लग गई, उसको बहुत दर्द हुआ, है ना, उसको बहुत दर्द हुआ।
तो उस झाड़ी ने बड़ा घमंड किया, बहुत अच्छे से बोला। झाड़ी ने पेड़ को बोला, देखा तूने, तू तो मूर्ख है, तुझे कौन, तुझे क्या अक्ल है, तुझे कोई अक्ल नहीं है। वो आता है, वो तुझे पत्थर मारता है और तू चुपचाप सहता रहता है, क्या फायदा हुआ। लेकिन मुझे देख, आज एक बार मेरे साथ टच किया और मैंने उसको छील के रख दिया। आज के बाद अब उसको समझ में आएगी कि पेड़ पौधों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस कहानी में क्या हुआ होगा? वो लड़का आगे से इस झाड़ी से हमेशा बचता बचाता दूर होकर जाता हुआ निकलता था, लेकिन पेड़ के पास चला जाता था, पेड़ की छाया में बैठता था। जब उसको फल लगते थे तो उसका फल तोड़ लेता था। हमारे जीवन का फल क्या है? कई बार हम बहुत कटीली झाड़ी की तरह जी रहे होते हैं। हमारा एटीट्यूड ये रहता है कि मुझसे कोई लड़ाई करेगा, मुझसे कोई पंगा करेगा तो उसको मैं सबक सिखा कर रहूंगा, उसको मैं खरोंच दूंगा, उसको मैं बुरा हाल कर दूंगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन में कोई फल नहीं। हमारे फल क्या है? कांटे हैं। तो लोग हमारे पास आना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर सचमुच में आत्मा के फल हमारे जीवन में है तो लोग हमारे पास आना पसंद करेंगे, वो हमसे फल की मांग करेंगे। लेकिन जब हमसे वो फल प्राप्त करेंगे तो उनको आशीष में वो बीज, वो वचन भी उनके जीवन में जाएगा। आखिरी में मैं आपके साथ वही प्रार्थना करना चाहता हूं जो पौलुस ने कलूसियों की कलीसिया के लिए की। और हम ये याचना करते हैं कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान तथा समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए और सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों में फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। जी हाँ, यही आज हमारी आपके लिए प्रार्थना है, सब सुनने वालों के लिए प्रार्थना है कि हम सब भले कामों के में फलवंत होते जाएं और आत्मा के फलों में फलवंत होते जाएं, जो बाइबल बताती है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम। ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है कि आप इन बातों में फलवंत होते जाएं, क्योंकि संसार बाकी सारी चीजों की नकल कर सकता है, शैतान सभी चीजों की नकल कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के फलों की नकल नहीं कर सकता। अपने जीवन में फल लाएं और फलदायक बने। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।